नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आज फेड की मीटिंग है और फेड की मीटिंग के बाद कल मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा और कल के दिन एक्सपायरी भी है। तो कल के दिन आप मार्केट की मूवमेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं, चाहे मार्केट अप जाए या फिर डाउन जाए। किस तरीके की स्ट्रेटेजी का आप यूज कर सकते हैं जिससे कल के दिन आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो अगर आप ये मुनाफा या प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट उससे पहले मैं लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है मार्केट से रिलेटेड वो हम यहाँ पे भेजते रहते हैं। तो कुछ मैसेजेस थे दोस्तों, उसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। तो आज आपने देखा कि अदानी एंटरप्राइजेस, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अदानी एंटरप्राइजेस में आज हमने आपको सेल कराया था 3844 रुपए पे 3844 पे, क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। और आपको शायद पता होगा कि काफी लोगों ने इस पे ट्रेड भी बनाया था। और यहां पे अगर मैं स्क्रीन पे आपको लेके जाऊं तो अदानी एंटरप्राइजेस में जहां से हमने आपको सेलिंग की रिकमेंडेशन दी थी वहां से आ गया भूचाल। अब कैसे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको स्ट्रेटेजी तो बताऊंगा बट उससे पहले जो रिकमेंडेशंस हमने दी थी मार्केट की उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। तो ये देखेंगे, मार्केट में आज एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ था और इस डबल टॉप पैटर्न की वजह से हमने स्पेशली बोला था कि आप पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। और उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस में एक बड़ी मंदी देखने को मिली और 6% के आसपास मार्केट में गिरावट देखने को मिली। और हमने आपको कहां पे सेल कराया था, बिल्कुल टॉप पे। इसलिए मैं कहता हूं कि टेक्निकल को मजाक मत समझो, टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। और ये डबल टॉप पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न्स जो होते हैं इनके इंपैक्ट बहुत पावरफुल होते हैं, बट उसके साथ साथ आपको डाइवर्जेंस का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों, आपने अगर प्रॉफिट कमाया अदानी एंटरप्राइजेस में तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, जिससे दूसरे जो लोग हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो थोड़े मोटिवेट हो पाए। इसके बाद हमने आईसीआईसीआई बैंक रिकमेंड करा था 913 रुपए पे और आज 905 रुपए का इसमें लो भी बना और हमने प्रॉफिट बुकिंग भी करवाया था। साथ साथ हमने अदानी एंटरप्राइजेस भी रिकमेंड करा था, उसमें भी हमें टारगेट देखने को मिला। और उसके बाद जब यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक 905 रुपए के आसपास आया तो हमने प्रॉफिट बुक कराया, साथ साथ अदानी एंटरप्राइजेस में प्रॉफिट बुक कराया। और इससे रिलेटेड जैसे हमने काफी मैसेजेस हमने आपको किए भी थे। बाकी मैं जल्दी से लेके जाऊंगा आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस करते रहते हैं। तो हमने दोस्तों आज एक मैसेज किया था और आज सुबह 9:42 पे ये मैसेज आपको हमारा मिल गया होगा। तो ये हमारा क्या है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जिसमें कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। आज हमने बैंक निफ्टी को सेल कराया था और लिखा था 942 पे ही बैंक निफ्टी सेल एसएल टुडेज हाई। तो काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, भैया आपने क्या देखा, क्या रीजन था उसका। वो रीजन मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और आपको बताया था कि कल के दिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी को बेच के चलेंगे। रीजन उसका क्या था, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अगर पैटर्न ना मिले तो आप अदर इंडेक्स या फिर स्टॉक्स में भी एक जैसे पैटर्न देखने को मिले तो आप ट्रेड बना सकते हैं। बाकी दूसरा रीजन क्या था वो जल्दी से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोगों की रिकमेंडेशंस थी कि इसके ऊपर मैं जरूर कोई वीडियो में बताऊं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि हमने आपको जो शॉर्ट कराया था वो 41,350 के आसपास शॉर्ट कराया था। वहां से लो बना 40,890 का। तो जहां से हमने शॉर्ट कराया था वहां से 450 पॉइंट्स की करेक्शन आई थी। अब ये करेक्शन क्यों थी, क्या रीजन था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे बोर्ड पे लेके जाते हैं और बोर्ड पे आपको समझाते हैं। देखो दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। अब देखिए, पहले तो हमें मार्केट के बारे में समझना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले क्या समझना है, मार्केट का ट्रेंड। अब मार्केट का ट्रेंड अगर आपको समझना है उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। और अगर आपने मार्केट को ट्रेंड समझना है और इसके ऊपर कुछ वीडियोस देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। वहां पे हमने बिगनर्स के लिए एक सीरीज बनाई है जिसमें हमने मार्केट ट्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से बताया और बताया कि कैसे मार्केट के ट्रेंड को आप समझ सकते हैं। अब देखिए, कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव जोन में हम क्या बनाते हैं, बाइंग बनाते हैं या फिर सेलिंग बनाते हैं। हम हमेशा सेल करके चलते हैं। तो हुआ क्या था कि आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई और यहाँ पे लो और ओपन सेम था। ये स्ट्रेटेजी ये मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाई हुई है। लोपन में जब भी आपका गैप डाउन देखने को मिलेगा, गैप डाउन देखने को मिलेगा और इसमें लोपन सेम होगा और बाजार वापस से ये लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे पोजीशन क्या बनानी है, सेल। पहले तो हमने देखा मार्केट ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। और दूसरी बात देखा कि लोपन सेम था और लो ब्रेक हो गया।
तो यहाँ पे जो लो ओपन सेम था उसके बारे में बात करेंगे तो कुछ हमने आपको जो शॉर्ट पोजीशन बनवाई थी वो 41,350 के आसपास रिकमेंड कर दिया था 942 पे कि भैया यहाँ पे सेल करें। और इसमें जो एसएल था वो आज का हाई था जो कि बनता था 41,500 के आसपास का जो हाई बना था। तो एक 150 पॉइंट के एसएल से हमने बोला था कि भैया आप सेल करके चले, और उसके बाद 450 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आज हमें देखने को मिली है किसमें, बैंक निफ्टी में, और हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कराया था। तो काफी लोगों के स्क्रीनशॉट आए प्रॉफिट के और काफी लोगों ने पैसा बनाया। ऐसे हमने निफ्टी भी रिकमेंड करा था। तो आज आईसीआईसीआई बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, आईटीसी, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड करा और अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला। आज हमारा पोर्टफोलियो में थोड़े चांद सितारे लग गए हैं और अच्छा खासा पोर्टफोलियो में उछाल देखने को मिला है। अब यहां से तो चलो ठीक है जी, बैंक निफ्टी में ट्रेड बना लिया। अब बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रेड बनाएंगे, इसके बारे में मुझे एक बार लग रहा है कि बाजार एक बार फिर से लो टच कर सकता है, और वो लो लग रहा है हमें, वो लग रहा है कि 40,600 तक एक बार मार्केट आ सकता है। 41,200 चल रहा है। बट आज क्या है, फेड की मीटिंग है, इसको मत भूलिएगा, यूएस फेड की मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट हाइक हो यूएस में या डाउन हो, उससे आपको क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आप पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा पर्सनली, आपके स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट पड़ेगा। अब हमें लग रहा है कि मार्केट यहां से क्या उछाल देखने को मिलेगा या फिर मंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे अलग मार्केट चलता है। तो देखो, हमें लग रहा है कि भैया इंटरेस्ट रेट हाइक होगा या इंटरेस्ट रेट लो होगा या उसमें अनचेंज होगा, कुछ भी देखने को मिलेगा, उसका इंपैक्ट कहां पे देखने पड़ेगा, हमारी मार्केट में देखने को पड़ेगा। तो चलो इसके ऊपर एक जल्दी से एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूं, और उस स्ट्रेटेजी के बेस पे आप सेफ ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें आपका रिस्क तो बहुत कम होगा बट रिवॉर्ड के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अब हम जाते हैं कॉइनसेप पे, और कॉइनसेप पे हम आपको बताना चाहेंगे वीकली एक्सपायरी के बारे में, क्योंकि ये ट्रेड आपको वीकली एक्सपायरी पे ही बनाना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है। और रिस्क भी है, देखो ऐसा कोई ट्रेड नहीं है या फिर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें रिस्क नहीं हो, रिस्क फ्री कुछ नहीं होता। तो अगर ओवर हेज भी कर देंगे तो ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो थोड़ा बहुत रिस्क, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो आज हमने टेलीग्राम चैनल पे हमने एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करी थी, वो स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसको देखिएगा। आज हमने सबको ये स्ट्रेटेजी करवाई थी, इसको बोलते हैं ऑप्शन लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी। लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी क्या होती है मैं आपको बता दूंगा। इसमें हमने एक ही स्ट्राइक की, यानी कि 17,750 की कॉल और पुट दोनों चीजें बाय करा दी थी, और कल की एक्सपायरी की, जिसमें पुट का प्रीमियम 132 था, कॉल का प्रीमियम 105 था, और प्रीमियम जो पे कर रहे थे वो 240 रुपए था। तो चलो हम इसको भी समझते हैं और इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, और इसको समझ के आप कल के दिन ट्रेड जो बनाएंगे, और कल अगर आपका पैसा आता है तो स्क्रीनशॉट अपने जरूर हमें दीजिएगा, जिससे हम समझ के, जिससे दूसरे लोग भी मोटिवेट हो पाए। तो देखो, अब हम ये ऐसा ट्रेड क्यों बनाते हैं। देखो, पहली बात है, हम लॉन्ग स्ट्रेडल क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है उसका। अगर आपको लॉन्ग स्ट्रेडल के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट इसे आपको अंत तक जरूर देखना है। तो अब लॉन्ग स्ट्रेडल से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि लॉन्ग स्ट्रेडल हम बनाते क्यों हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है पहले बताता हूं। हम सेम स्ट्राइक की, वैसे तो देखो इसमें अदर स्ट्राइक भी चूज कर सकते हैं, बट यहां पे हम सेम स्ट्राइक सेम एक्सपायरी की हम क्या करते हैं, यहां पे ऑप्शंस बाय करते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, कॉल भी प्लस करेंगे और पुट भी प्लस करेंगे, हम दोनों चीजें करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मार्केट चल रहा है 17,750 के आसपास, अभी इसकी क्लोजिंग है, तो हम क्या करते हैं 17,750 की कॉल भी ले लेते हैं और यहां पे पुट भी प्लस कर लेते हैं। अब इससे हमें बेनिफिट क्या है, देखो कॉल का रेट चल रहा है 103 का और पुट का रेट उस वक्त चल रहा था 133 का, राइट। हमने एक ही स्ट्राइक की कॉल पुट ले ली। अब एक स्ट्राइक की कॉल पुट ले ली हमने, और हमने एक्सपायरी भी सेम चुनी जो कि है 22 सितंबर। हम ये ट्रेड पहले बनाते क्यों हैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूं। हम एक ही स्ट्राइक की कॉल पुट क्यों लेते हैं, उसका रीजन ये है कि अगर हमें जब लगता है कि मार्केट में उछाल या फिर मंदी देखने को मिलेगी, बट जो मूवमेंट होगी वो वन साइडेड होगी। अब देखो फेड की मीटिंग है, हमेशा जो लॉन्ग स्ट्रेडल है, इसमें जो पोजीशन हम बनाते हैं हमेशा न्यूज बेस पे बनाते हैं, कोई न्यूज आने वाली होती है। देखिए अगर हम टेक्निकल के बेस पे ट्रेड बनाएंगे तो टेक्निकल ये थोड़ा बोलते हैं कि एक फ्यूचर को आप खरीद लो या फिर बेच दो, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो तो सिर्फ ये बताता है मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक कॉल जनरेट कर देते हैं कि भैया ये स्टॉक बढ़ सकता है या फिर गिर सकता है, तो हम उस केस में या तो कॉल खरीदते हैं या फिर पुट खरीदते हैं।
बट इस केस में हमें नहीं पता भाई न्यूज पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव आएगी तो मार्केट गिरेगा, क्रैश होगा, पॉजिटिव आएगी तो मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगा। बट होगा जरूर, क्योंकि न्यूज आनी है और इसका इंपैक्ट भी बड़ा है। तो या तो मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा या तो मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगा, बट होगा क्या हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, यहां पे कॉल और पुट खरीद लेते हैं, इसको लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे कल मार्केट में तेजी आती है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज है और सीधा मार्केट खुलता है 18,100, मान लो ऐसा हो जाता है, 18,100 खुल जाता है, तो 103 रुपए का जो कॉल है उसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। 103 रुपए की वैल्यू है, मान लो यहां से बढ़ के वो हो जाती है जी 400 रुपए, 500 रुपए हो जाती है। तो 400 रुपए ये हो जाएगी, ठीक है। आपको इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, 300 का, 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। और पुट में आपको हो गया लॉस, कितने पॉइंट का। अब ये मत बोलना कि 133 पॉइंट का नुकसान हो गया, क्योंकि 133 जो जीरो होगा वो कब होगा, बिल्कुल 3:30 बजे के आसपास होगा। कल एक्सपायरी है उसमें मैं बता रहा हूं। बट मान लो कि हमें जी यहाँ पे ये वैल्यू कितनी रहेगी, 100 रुपए रह गई, तो हमने 100 रुपए में पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी, हमने काट दी अपनी पोजीशन। या 100 रुपए नहीं रहेगी, ये 33 रुपए रह गई, तो 100 रुपए 100 पॉइंट का हमें नुकसान हो गया। मैं दोबारा बताता हूँ, 133 पे आपने पुट ली है, वो घट के 33 रुपए रहेगी, क्योंकि कॉल बढ़ गया, मार्केट गिरा है ना, तो ये 33 रुपए रह गई। तो 33 रुपए रहेगी, हमने काट दिया, तो यहाँ पे आपका -100 हो गया और यहाँ पे आपका कितना हो गया, +300 हो गया, क्योंकि 400 रुपए हो गई। तो अगर आप 300 रुपीज कमाते हैं कल के दिन और उसमें से माइनस कर देते 100, तो भी आपको कितना प्रॉफिट है, 200 पॉइंट का। तो 200 पॉइंट का, यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रीमियम बता रहा हूं आपको मैं, 200 का क्या है, ये आपका प्रीमियम प्रॉफिट है, यानी कि 200 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट है। तो एग्जांपल के तौर पे इसमें जो मार्जिन लगता है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, इसमें मार्जिन कितना लगेगा। अब ये देखो कितने का लॉट है, ये 50 का लॉट है, तो 50 इंटू 100 कर देंगे तो कितना होगा, कुछ 5000 के आसपास होगा। तो 5000 रुपए लगेंगे आपके किसमें, कॉल में, यहाँ पे लिख देते हैं। और कुछ इतने ही पैसे, मतलब 5000 तो नहीं, 5000 से ज्यादा, मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता देता हूं कि यहाँ पे अगर हम 133 रुपए का इसका प्रीमियम चल रहा है, इंटू 50 करेंगे तो यहाँ पे 6650 रुपए लगेंगे। यहाँ पे कितने लगेंगे, 6650 रुपए लगेंगे। तो ये कितना हो गया, आपका मार्जिन हो गया। तो 6650 प्लस 5000 करेंगे तो यहाँ पे 11650 में आप ये पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि 11650 में ये पोजीशन आप बना सकते थे, सॉरी बनाएंगे नहीं, कल बना सकते थे आज के दिन, क्योंकि ये पोजीशन हमने बनवाई थी। अब 11650 में हमने पोजीशन बना दी। अब मान लो चलो ठीक है जी, हम कह सकते हैं हमारा 11650 का रिस्क है। नहीं, 11650 का रिस्क नहीं है आपका, क्योंकि अगर मान लो मार्केट वहीं पे ही ओपन होता है, बिल्कुल वहीं ओपन होगा जहां पे खुला है, और एकदम से मार्केट में अब तेजी या मंदी देखने को मिलेगी, तो वहां पे अपनी पोजीशन स्क्वायर अप भी कर सकते हैं। बट अगर ऐसा हुआ कि मार्केट में मूवमेंट नहीं हुई, जो कि ऐसा नहीं होगा, कल मार्केट यहीं पे ही खुलता है, तो भी खुलते बाजार में आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको जो नुकसान होगा वो 1000, 1500, 2000, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। बट आपको प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे क्या है, ज्यादा मिल सकते हैं। अगर टोटल आपको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा तो पर लॉट में आपको 10,000 का मुनाफा हो सकता है। और वहीं पे अगर आप 10 लॉट में काम करते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर ऐसी स्ट्रेटेजी पे 10 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट में काम कर लेते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है, क्योंकि मार्केट उसी रेट पे खुलेगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इसको समझिए, अगर बहुत तेजी, ओवर तेजी आई मार्केट में, 200, 300, 400 पॉइंट की तेजी आई, तो भी प्रॉफिट है। मार्केट अगर ऐसे गिरता है, अगर मान लो मार्केट खुलता है 17,500 पे खुलता है, 17,400 पे खुलता है, तो आपको पुट में पैसा आएगा। कॉल में नुकसान होगा बट पुट में पैसा आएगा, तो ये वाली पोजीशन काट के इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बीच का मार्जिन आप ले सकते हैं। तो पर लॉट आपको 8, 10,000, 15,000, जो भी मार्केट में तेजी या मंदी आएगी, जो भी फ्यूचर में जो चेंजेस होंगे, उसका इंपैक्ट आपको देखने को पड़ेगा। अगर मार्केट बहुत तेज होती है तो आपको अच्छा खासा पैसा आएगा, मार्केट गिरता है तो भी आपको अच्छा खासा पैसा आएगा। तो आशा करूंगा इस लॉन्ग स्ट्रैडल पे काम करके आप कल के दिन पैसा बनाएंगे। बट अगर आपने पोजीशन आज के दिन बनाई है तो ही आपको इसमें बेनिफिट हो सकता है। बट अगली बार कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इसमें आप क्या करेंगे, एक्सपायरी वाली, यानी कि वीकली एक्सपायरी पे ही काम करेंगे। अब वीकली एक्सपायरी पे मैं क्यों कह रहा हूं, क्या रीजन है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि क्या रीजन है उसका वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ बता देता हूं। उसका रीजन ये होता है क्योंकि अगर आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे काम करेंगे तो मार्जिन आपको ज्यादा देना पड़ेगा, प्रीमियम ज्यादा महंगे होंगे। और हम वीकली एक्सपायरी पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये पोजीशन जो है हमें 1-2 घंटे के लिए रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी है हमें। यही नहीं है कि पूरे दिन 3:30 तक वेट करेंगे, नहीं। मार्केट में तेजी आएगी, पोजीशन काटेंगे, कॉल की, पुट की रहने देंगे,
अगर या फिर पुट वाली पोजीशन भी काट देंगे, बीच का मार्जिन का जो प्रीमियम का जो डिफरेंस है उसका आपका प्रॉफिट होगा। सेम अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरता है तो उसमें आप क्या करेंगे, पुट में प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कॉल को चाहे तो छोड़ सकते हैं क्योंकि मार्केट कई बार रिवर्स भी हो जाता है। तो उस केस में आपका पुट और कॉल में दोनों साइड भी प्रॉफिट आने के चांसेस बने रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसी स्ट्रेटेजी हमेशा न्यूज से एक दिन पहले, जैसे न्यूज आने वाली शाम को तो एक दिन पहले बना ली, वीकली पे काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये न्यूज जो है वेडनेसडे वाले दिन आई है और थर्सडे को एक्सपायरी है, और एक दिन में ही हमें पोजीशन एक दिन के लिए हमें पोजीशन बनानी है और कल के दिन एक्सपायरी है, तो प्रीमियम हमें ऑलरेडी सस्ते मिल गए हैं। तो लॉन्ग स्ट्रेडल मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी स्ट्रेटेजीज पे और भी वीडियोस बनाऊं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जैसे कि आज स्ट्रेटेजी बताइए, वैसे मैं आगे स्ट्रेटेजीज जो हैं वो डिस्कस आपके साथ करता रहूंगा। और अगर आपको ऑप्शन सीखना है या फिर टेक्निकल सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और वेबसाइट पे आपको पता ही है दोस्तों, आज हमने आईसीआईसीआई बैंक में कितना अच्छा प्रॉफिट करवाया। इसके साथ साथ दोस्तों हमने आपको बताना चाहेंगे कि हमने बैंक निफ्टी में 450 पॉइंट दिलवाए अपने जो भी स्टूडेंट है, जो कोर्स के स्टूडेंट है उनके लिए हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है ये सिर्फ कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है, जिसमें हम बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस भी करते हैं। जैसे जहां से हमने बैंक निफ्टी जो सेल कराया था वो इसी ग्रुप में कराया था। तो अगर आपका एक भी लॉट होता तो एक लॉट में आप बहुत आराम से 7-8 हजार रुपए कमा लेते हैं। तो इसी तरीके के मैसेजेस हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते रहते हैं। और अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए जो कि है chartanalysis.co.in। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ये लिखा हुआ है यहाँ पे chartanalysis.co.in, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। टेक्निकल सीख लीजिए सबसे पहले। अगर आप ऑप्शन में भी ट्रेड करना है तो टेक्निकल सीख लीजिए, क्योंकि काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं जी हमें आता नहीं है, कुछ ऑप्शन में नुकसान हो गया। तो उनको मैं पहले ही बोलता हूँ टेक्निकल सीख लीजिए। 8000 का कोर्स है, 28 वीडियोस, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। साथ साथ कहना चाहूंगा इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जिसमें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस देते हैं, जिसमें हमने बैंक निफ्टी शॉर्ट करा के आपको प्रॉफिट बुक कराया। इसके साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि इसमें वीकेंड की मास्टर क्लास, और साथ साथ आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों पीडीएफ फाइल आपको दी जाती है, और साथ साथ कहना चाहूंगा वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आपकी एक्यूरेसी की मैं गारंटी ले सकता हूँ 80 to 90% की आपकी एक्यूरेसी भी हो जाएगी। साथ साथ ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स है जो कि 11,000 का है, 59 वीडियोस हैं, 15 आवर्स का कोर्स है जिसमें ऑप्शन चेन, ऑप्शन की एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है। साथ साथ चाहे तो 16,999 में आप टेक्निकल प्लस ऑप्शन का कॉम्बो भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये कोर्सेज आप लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ेगी, बाकी आप रेगुलर बेसिस पे मार्केट से प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। तो और बाकी हमारा हैंड होल्डिंग आपको मिलेगा, बाकी टेलीग्राम चैनल, ये सारी चीजें दी जाएगी। साथ साथ कहना चाहूंगा 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, दोनों में से किसी में डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो वीकेंड की मास्टर क्लास के साथ साथ 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी आपको दी जाएगी। और आज की वीडियो में जो मैंने आपको लॉन्ग स्ट्रेडल के बारे में बताया, साथ साथ मैंने आपको बताया कि फेड मीटिंग में कैसे स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताया है, समझाया है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी काफी लोगों की क्वेरी थी, वो कह रहे कि आप नहीं आ रहे वीडियो के सामने, काफी चीजें बता रहे, तो बट 2-4 दिन बाद मैं फिर स्क्रीन पे वीडियोस बनाऊंगा, जो मैं पहले जिस तरीके से वीडियोस बनाता था बिल्कुल इंटरेक्टिव एलईडी के सामने, तो वैसे ही मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आज की वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।